आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि खंड वर्षा हुई थी जो पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिली और एक दो स्थानों पर राजस्थान में भी गरज चमक देखने को मिली। और अगर देखा जाए तो गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ये जो इलाके हैं, और उत्तरी बिहार में अच्छी बारिश हुई है और रायलसीमा में हुई है। तमिलनाडु हो गया आपका, साउथ छत्तीसगढ़ है और नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, यानी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके सूखे बने रहे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिली। तो वेदर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्ब पहाड़ों पर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है जो सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के आसपास है। वहां से एक ट्रफ जा रही है जो पूर्वोत्तर भारत तक जा रही है, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए। एक ट्रफ है जो मध्य प्रदेश तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो इंटीरियर कर्नाटक से लेकर के यहाँ ट्रफ जा रही है। और उसके बाद जो वेदर सिस्टम बदलेंगे उसमें ये 12 तारीख के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब पर आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा और ये ट्रफ है तराई के इलाकों से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक आएगी। विदर्भ के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, एक साउथ कर्नाटका पे यानी इंटीरियर कर्नाटका के ऊपर बनेगा और ये ट्रफ पूरे इस यहाँ से दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन को लेती हुई आएगी। एक गुजरात के आसपास ट्रफ बनेगी, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के आसपास बना रहेगा। तो इस समय जो बादल छाए हुए हैं ये आज 10 तारीख है, 10 मई है, तो 1 बजे के आसपास के बादल है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बादल काफी ज्यादा पहुंच चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में है, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो साउथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में ये बादल छाए हुए हैं और बहुत हल्के बादल आपको राजस्थान में दिखाई देंगे, मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। 1 बजे की पिक्चर है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये गरजने वाले बादल बनेंगे, क्योंकि जो प्री मानसून गतिविधियां हैं, आपको पता है कि प्री मानसून गतिविधियां केवल दोपहर के समय जोर पकड़ती है कि जब हीटिंग हो जाती है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है। जब ऊपर जाती है हवा तो लैप्स रेट जो कहते हैं, यानी 1 किलोमीटर अगर ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 6.5 डिग्री के एवरेज जो टेम्परेचर में ड्रॉप होता है। तो जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ उठेगी वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वो जो कंडेंसेशन हो जाता है, ड्यू पॉइंट, ओशांक आ जाता है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो ये देर दोपहर और शाम का फेनोमेना होता है। गरज चमक के साथ बौछारें इसी समय देखने को मिलती है। तो आज हमें उम्मीद है कि पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें पहले हमने देखा था कि आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इस इलाके में बारिश नहीं थी। तो आज हो सकता है कि कुछ इलाकों में बादल गरज जाए। तो इस तरह का माहौल बनने की संभावना नजर आ रही है और कल होते होते जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और जोर पकड़ेंगे 11 तारीख को। अगर हम देखें तो जो हीट वेव है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। केवल ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा टेम्परेचर है और बाकी आप देखिए सब जगह पर 40 डिग्री के नीचे तापमान आ गए। बहुत बड़ा एक ये फेरबदल हुआ है कि आप देखिए 40 डिग्री के आसपास कुछ इलाकों में यहाँ पर हैं और ये सब इलाके से क्योंकि बारिश हुई है और ये प्री मानसून गतिविधियां जैसे ही जोर पकड़ती है तो टेम्परेचर नीचे आ जाते हैं। अगर हम देखें टेम्परेचर तो आप देखिए कि पहले 46 डिग्री के आसपास बने हुए थे और वो नांदयाल वगैरह में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, वहां पर दिखाई दे रहे थे। अब आप देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, जोधपुर, ये पहले 6 स्टेशन जो हैं राजस्थान के हैं। दतिया है, झांसी, ये दोनों मध्य प्रदेश के, अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, ये फिर से राजस्थान आ गया। अकोला, अहमदाबाद, शिवपुरी, सुरेंद्रनगर, टीकमगढ़, गुना, जयपुर, मालेगांव, उदयपुर, यहाँ तक टेम्परेचर आप 42 डिग्री के आसपास देख पाएंगे। और बारिश जो हुई है आप देखिए कोट्टयम जो है यहाँ पर 68 मिलीमीटर हुई है, मिदनीपुर में 66 मिलीमीटर, परिकाकुलम में 65 मिलीमीटर, कलकत्ता में 62, बालासोर में 55, कैनिंग में 50, नागपुर में 50, बारीपाड़ा, वर्धमान, चंद्रपुर, बारापानी, कोचीन, ये सब इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। इम्फाल, जमशेदपुर, सतना, कोरापुट, पोंटई, ये सारे इलाके बारिश अच्छी देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस तरह से आगे वेदर कैसा रहेगा। तो पहाड़ों पर अब लगातार बारिश की गतिविधियां 2-3 दिनों तक रहेंगी और कुछ इलाकों में तेज बौछारें रहेंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज और कल बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। आज खंड वर्षा होगी लेकिन 11 तारीख को ऐसा लग रहा है कि पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे। अगर हम मॉडल देखें तो मॉडल में आप देखिए कि ये 11 तारीख का है, इसमें आप पंजाब के कई इलाके हैं और ये कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जिंद, हिसार, ये चरखी दादरी, ये सारे इलाके, ये हरियाणा के भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में है। और आज जो बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है वो हो सकता है कि
आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन इलाकों में हो जाए। और ये फिर जो कल बारिश की गतिविधियां हैं वो श्री गंगानगर, चुरू और बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा संभाग जो है, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में हो सकती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी राजस्थान में भी दिखाई देगी आपको, पंजाब, हरियाणा में। पश्चिमी राजस्थान में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, और गुजरात में भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन जो पूर्वी गुजरात है वहां पर बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये जैसे मैंने देखा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बारे में बात की, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इस इलाके में हल्की फुल्की मेघ गर्जना वगैरह आज हो सकती है। कल होते होते मौसम यहाँ पर साफ होने लग जाएगा, लेकिन 11 तारीख और 12 तारीख को ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां 12-13 तारीख तक लखनऊ, कानपुर, ये जो पूरा इलाका है यहाँ तक पहुंच सकती हैं। और उस समय जो है ये मध्य और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश होगी, और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म सी हो जाएगी, मतलब काफी कम हो जाएगी। इस तरह का पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है, अभी भी अगले 2-3 दिनों तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई देती रहेंगी। और बिहार में जो है आप अगर देखें तो बिहार में आप देखिए तो तराई वाले इलाके हैं वो उसमें ज्यादा बारिश है, और जो ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं उसमें जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है वो थोड़ी कम है। झारखंड में बहुत हल्की बारिश है, लेकिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम वगैरह में अच्छी बारिश है, और ये ऐसे ही जो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये 11 तारीख को, और उसके बाद आप देखेंगे अगर हम देखें इसको तो 12 तारीख को भी इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। तो 12 तारीख होते होते आप देखिए लखनऊ, कानपुर तक ये बारिश की गतिविधियां आ गई हैं, और ये बिहार और झारखंड के पूरे कवर हो गए हैं। उड़ीसा में भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि पूर्वी भारत काफी अच्छी बारिश अगले 2-3 दिनों तक देख सकता है। तो अगर हम और आगे चलते हैं, जैसे कि झारखंड की बात हो गई, इसके बाद अगर जैसे हम राजस्थान की तरफ चले तो राजस्थान में क्या है कि आज जो बारिश की गतिविधियां, जैसे मैंने बताया कि कुछ इलाकों में गंगानगर वगैरह में हो सकती है, और कल ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इस इलाके में दिखाई दे रही है। तो यानी इस तरह की वेदर एक्टिविटी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर लगातार जारी रहेंगे, बाकी इलाकों में कम रहेगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और दक्षिणी जिलों में बारिश हुई थी, लेकिन इसमें क्या है कि खंड वर्षा थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है आपको। अब आप फिर से देखेंगे कि ये 11 तारीख को एक बार फिर से जो आपका ये है, अब जो उज्जैन है, रतलाम है, और उसके आसपास के इलाके हैं, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, मधुबनी, यहाँ पर और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और 12 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, देवास, सिवनी, ये जो है ये सारे इलाके, बैतूल, होशंगाबाद वगैरह तक भी दिखाई दे रही है। और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर खंड वर्षा की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं रहेंगी। उड़ीसा में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आजकल में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अकोला, अमरावती और जो वाशिम, भंडारा और गोंडिया वगैरह में थोड़ी कम होंगे, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण एंड गोवा यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। और पहले लग रहा था कि मुंबई, थाने, दानो ये थोड़ा सा सूखे रह जाएंगे, लेकिन क्या कि जो अंदरूनी भाग है उसमें तो ज्यादा बारिश होगी। जो घाट के एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहां बारिश कम होगी, लेकिन फिर भी इसका असर वहां पर दिखाई दे सकता है। मुंबई, थाने, दानो, अलीबाग और रायगढ़ वगैरह में भी बारिश की संभावना 12 और 13 तारीख को दिखाई दे रही है। हालांकि कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन पुणे संभाग में बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी ये इलाके भी अच्छी भारी बारिश देख सकते हैं। कुछ इलाकों में महाबलेश्वर वगैरह ये सारे अच्छी बारिश देख सकते हैं। और विदर्भ के इलाकों में बारिश कम होगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और उसी तरह साउथ छत्तीसगढ़ वगैरह में बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके कर्नाटक की, तो अगर आप और आगे चलते हैं तो यहाँ पर अब आपने देख लिया कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर खंड वर्षा है। साउथ छत्तीसगढ़ में जो कांकेर है, बस्तर है, दांतेवाड़ा, इस इलाके में ज्यादा होगी, बाकी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। झारखंड में कल और परसों 11 और 12 तारीख को कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। उड़ीसा के भी कोस्टल एरियाज में और दक्षिणी कोस्टल एरिया में जो है आज अच्छी बारिश होगी। उसके बाद उड़ीसा के कई जो जिले हैं वो बारिश देखेंगे। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा लग रहा है पालमपुर, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदेपुर, बड़ौदा, नर्मदा, तापी, सूरत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां
11, 12, 13 तारीख को दिखाई दे सकती हैं। और ये यहाँ पर काफी दिनों के बाद गुजरात में आप देखेंगे ये बारिश की गतिविधियां है। और 12 तारीख को गुजरात के जो पूर्वी इलाके थोड़े से बारिश देखी और 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और आगे बढ़ गई है, अहमदाबाद और बड़ौदा तक आ रही है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी है। सौराष्ट्र कच्छ जो है वो सूखे रहेंगे। और उसी तरह से अगर हम और आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके कर्नाटक की, तो कर्नाटक के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से केरल में भी बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। महाराष्ट्र की बात हो गई, पश्चिम बंगाल की बात हो गई, पूर्वोत्तर राज्यों, कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां सभी इलाकों में अच्छी रहेंगी। साउथ इंडियन कर्नाटका में काफी अच्छी रहेंगी। उत्तरी कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में भी अगले 2-3 दिनों तक कर्नाटक बहुत अच्छी बारिश देख पाएगा। तेलंगाना के भी जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन तेलंगाना में अब बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम थोड़ा सा गर्म होने लग जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी रायलसीमा वगैरह में जो बारिश थी कोस्टल आंध्र प्रदेश में, वो लगभग हटने वाली है और टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेंगे। हीट वेव अभी फिलहाल नहीं आएगी। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो इंटीरियर तमिलनाडु में यहाँ से लेकर के ये जो इलाके हैं, यहाँ से लेकर के बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। और ये नीलगिरी हिल्स है और ये जो इलाके हैं, या आपके देखो एरोड है, नीलगिरी हिल्स है और धर्मपुरी है, और जो आसपास के इलाके हैं डिंडीगुल है, थेनी है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कोस्टल एरियाज में पैची रेन रहेगी। चेन्नई और पुडुचेरी, कराईकल आज वैसे बारिश हुई है, उस तरह की बारिश की गतिविधियां ताम्रम वगैरह में जो हुई है उस तरह की बारिश हो सकती है। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में अब बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं और अगले 3-4 दिनों तक केरल में बारिश होती रहेगी। और ये जो आपका लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। और अब हीट वेव ज्यादातर देश के ज्यादातर इलाकों से हटने की संभावना भी दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।